हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं अंजलि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ बॉन्ड्स पे। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉन साइन के लिए। ओके, तो हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है, किस एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हैं और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है ये 2021 आपके लिए। ओके गाइस, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं फिर रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक गाइस। हेलो एंजल्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं जिनसे हम रीडिंग करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम टैरोट से चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आपके ऑरेकल कार्ड्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, एस ऑफ स्टोन, 6 ऑफ बोस, रिसीव, क्वीन ऑफ स्टोन, 7 ऑफ बोस एंड क्वीन ऑफ वेसल। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारे पास आया है एस ऑफ स्टोन। ठीक है, तो गाइज इस कार्ड को मैं हमेशा एक नींव की तरह देखती हूँ जब हम किसी भी चीज़ की नींव रखते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके थॉट्स हो, चाहे आपकी आने वाली लाइफ हो, चाहे किसी चीज़ की क्लैरिटी हो, मतलब एक बीज बोने होता है ना, बीज बोना या किसी चीज़ की नींव रखना। तो मैं हमेशा इस कार्ड को ऐसे ही देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल जो आपकी एनर्जीज रहने वाली है वो रहने वाली है कि आप जिस भी भूल भुलैया में घूम रहे थे, ठीक है, हो सकता है आप किसी भूल भुलैया में घूम रहे हो जहाँ आपको रास्ता ना मिल रहा हो, तो अभी मुझे लग रहा है फाइनली आप उस भूल भुलैया से निकल के एक नींव रखने वाले हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में किसी तरह की इनसिक्योरिटी हो, जहाँ पे आप सिक्योरिटी चाहते हैं लाइफ से, कि आपको सिक्योरिटी मिले, आपको क्लैरिटी मिले। कोई भी इशू आपके अगर दिमाग में चल रहा है, आपकी लाइफ में चल रहा है, लव लाइफ हो, रिलेशन लाइफ हो, जॉब की लाइफ हो, जो भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड ये शो कर रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये नींव रखना भी होता है कि आपके मन में आ गया है, अब फाइनली आप उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं 2021 में। ओके, यहाँ पे हमारे पास आया है 6 ऑफ बोस। तो गाइज यहाँ पे एक अबंडेंस का कार्ड है ये। ठीक है, तो ये कार्ड हमारा रिवॉर्ड्स भी शो करता है, एक तरह की विक्ट्री भी शो करता है, रिलैक्सेशन भी शो करता है। ठीक है, तो हो सकता है 2021 में आपके सामने, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आप रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ वोज भी आया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है जो भी आपको चाहिए, जो भी चीज़ आप अपने मन से मांग रहे हैं, अपने दिल से मांग रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, या फिर खुद जिस चीज़ में लगे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन दिख रहा है मुझे। आपके वर्क फील्ड में भी दिख रहा है कि या हो सकता है आप प्रमोशन के लिए कर रहे हो, या फिर जॉब के लिए कर रहे हो, या कुछ और अच्छे पर्पज़ के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन आपको मुझे दिख रहा है। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो भी कंपटीशन आप कर रहे हैं, तो फाइनली जो जो मतलब एंड में जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। फाइनली आपको ऐसा लगने वाला है कि फाइनली मैंने अचीव कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे कंपटीशन तो है डेफिनेटली। अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। ठीक है, अगर आप बिजनेस में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं इस साल। ठीक है, अब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो थोड़ी उसमें मेहनत चाहिए। और यहाँ पे मुझे एक टीम वर्क मुझे दिख रहा है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपने टीम के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए इस वक्त। ठीक है, आपको एक अच्छी टीम बनानी चाहिए, उसके ऊपर फिर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम टीम के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे ही अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे भी यही कहूँगी कि इस वक्त आपको एक टीम के साथ ही काम करना चाहिए। टीम से अलग होकर काम करना शायद आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है यहाँ पे। अगर आप कंपटीशन में हैं तो आपकी टीम रहेगी तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टीम वर्क ही आपको कहूँगी कि टीम वर्क के साथ ही काम कीजिए। ओके, और इसके बाद हमारे पास आया है दिस वन, रिसीव। तो गाइज ये कार्ड हमें ऐसे बताता है कि हो सकता है कि अभी भी आप किन्हीं पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए हैं। थोड़ा सा कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं मन में जो आपके मन में अभी भी हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बोला क्लैरिटी। ठीक है,
तो अगर मैं इससे बोलूँ, ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वेसल भी आया है, तो हो सकता है किसी चीज़ की क्लैरिटी आप चाहते हैं, ठीक है, वो क्लैरिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इमोशनली मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप पास्ट में थोड़ा इमोशनली हर्ट हुए हों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गाइज मैं फर्स्ट बताती हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिलेशनशिप बेटर होगा इस साल 2021 में, लेकिन आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है और ज़्यादा, ठीक है। आपके पार्टनर को भी चाहिए कि वो आपको समझे, एक दूसरे के से कम्युनिकेट कीजिए, अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो मैं ये कहूँगी तो कि थोड़ा सा टाइम दीजिए इस रिलेशनशिप को, ठीक है, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पे भी अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं या फिर ट्विन फ्लेम में भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे पार्टनर को स्पेस देने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ किसी के ऊपर दबाव मत डालिए, ठीक है। मैं तो यही कार्ड्स को देख के बोलूँगी कि हर एक को अपना स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो टॉक्सिक चीज़ें, हो सकता है आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो पास में जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको कि भूल भुलैया, ठीक है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको क्लैरिटी ना मिल रही हो, आपको समझ ही ना आ रहा हो कि फाइनली इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या ये रिलेशनशिप रहेगा नहीं रहेगा, इसका फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का। तो ये कार्ड ऐसे ही बोल रहा है कि अगर आपके मन में कुछ भी थोड़ी भी शंका है तो अभी फ़िलहाल के लिए वो शंका भूल के आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। एक से उसके जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके ऊपर, जैसे मैं अगर आप पार्टनरशिप मतलब रिलेशनशिप में हैं तो अगर आप उस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, फाइनल हम यहाँ पे कुछ रीयूनियन होगा नहीं होगा, तो जो एंजल्स हैं, जो हमारी गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से, वो आपको यही बोल रही है कि इस वक्त आपको ज़रूरत है अपने ऊपर फोकस करने के लिए, अपने काम पे फोकस करने के लिए, और जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो भी नेगेटिविटी आपके पास है उसको कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है सेल्फ लव की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया है क्वीन ऑफ स्टोन। तो गाइज ये हमारे पास आया है एस ऑफ स्टोन के साथ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि मैंने बोला कि आप कोई भी जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनसे आप बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। और क्वीन ऑफ स्टोन की एनर्जी हमें ये बताती है कि एक तरह की ब्रेवनेस ही आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे से ये खड़ी हुई है, ठीक है। और एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ ये यहाँ पे जो बियर है मतलब खड़ा हुआ है, खड़ी हुई है, आप जैसे ले लीजिए, तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ ये खड़ी हुई है यहाँ पे क्वीन, ठीक है। और ये एक सिक्योरिटी भी है क्योंकि एक गुफा के अंदर है, ठीक है। तो अपने आसपास इसने एक सिक्योरिटी भी कायम कर ली है, ये अर्थ के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब आप डाउन टू अर्थ भी हैं, ठीक है। और मेरे को लग रहा है इस वक्त आप अपनी पूरी सेफ्टी के साथ चलेंगे, ठीक है। आपको मतलब यहाँ पे मुझे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कंपटीशन है, लेकिन उस कंपटीशन से आपको कैसे जीतना है, कैसे निकलना है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे और ये कंपटीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अच्छे के लिए आ रहा है, आपके ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रिवॉर्ड दे सके आगे के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 6 ऑफ बोस की एनर्जी ऐसी लग रही है कि जैसे ही आप कंपटीशन जीत के बाहर निकलेंगे ना, तो एक होता है ना फूलों से स्वागत होना आपका, तो उस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है कि जैसे अगर आपका प्रमोशन हुआ या फिर आपको अच्छी जॉब मिल गई या फिर बिजनेस में आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसके जो रिजल्ट आएंगे ना वो बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है। आपको फाइनली ऐसा लगेगा कि जितना भी कंपटीशन आपने किया ना उसने आपको और बेस्ट बना दिया और रिजल्ट तो मच बेटर, ठीक है। उस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। तो क्वीन ऑफ वेसल भी आया है यहाँ पे, ये वेटिंग का कार्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वेटिंग जैसे मैंने आपको बोला, अगर मैं पहले करियर से स्टार्ट कर देती हूँ, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी जॉब का वेट कर रहे हो, एक अच्छे प्रपोजल का वेट कर रहे हो जॉब में, तो यहाँ पे मुझे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई लग रही है यहाँ पे, ठीक है। पास में कुछ भी आपको प्रॉब्लम रही हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं कहीं पे, आप वर्कड हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांस हैं,
ठीक है, आपको प्रमोशंस के भी चांस है। यहाँ पे टीम वर्क भी मुझे दिख रहा है, एक क्वीन जो सबको साथ लेके चलती है, जो बहुत इमोशनल होती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक टीम वर्क भी दिख रहा है, बहुत अच्छे से हो सकता है आपको हेल्प भी मिले, ठीक है, किसी टीम, अपने कोलीग से या अपने ऑफिस के किसी मेंबर से, या अगर आप पर्सनल लाइफ से देख रहे हैं तो कोई फीमेल फिगर ऐसी हो सकती है जो आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहे हैं। और अगर मैं लव रिलेशन से देखूँ यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी। मुझे नहीं लग रहा कि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे से अच्छे से बात कीजिए, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये शो कर रहा है, एक पेशेंस से काम लीजिए, ठीक है। ज़्यादा अगर आप में थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा ईगो है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कई लोगों में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन अगर मुझे दिख रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। तो मुझे लग रहा है इस वक्त आपको ईगो को साइड में रख के एक टीम की तरह काम करना चाहिए, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे एक टीम दिख रही है, तो प्लीज़ टीम की तरह काम कीजिए। अकेले आगे आप भागते रहेंगे तो आप ना किसी से जीतेंगे ना किसी से हारेंगे, वहीं पे घूमते रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आपको उन्हें ग्रैब करना है। मतलब फ्रूट्स गिर रहे हैं ऊपर से, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसे ग्रैब करना है, ठीक है। आप कितने फ्रूट्स ग्रैब कर सकते हो, कितने अपने झोली में भर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्ड आया है, ये भी यही हमें बता रहा है कि एक तरह का मैजिक है, ठीक है। ये मैजिक भी होता है, एक मैजिशियन कार्ड को भी शो करता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप कितनी अपॉर्चुनिटीज़ और कितनी अच्छे से उनको ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने अच्छे से ग्रैब कर ली, अच्छे से लर्न कर लिया, अच्छे से अपना इनर वर्क कर लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है वो बहुत ही शानदार रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको फॉलो भी करने वाले हैं, ठीक है। आपको फॉलो कि आप कैसे करते हो, आपने कैसे अचीव करा, आपका डेली रूटीन क्या है, मतलब उस तरह के फॉलोअर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके इंक्रीज होते हुए। कि जैसे लोग सीखते हैं ना कि अपना रोल मॉडल, कि हाँ उसने ऐसे अचीव करा, उसने इतनी मेहनत करी, जो भी है, मतलब उस तरह का मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे मिलता हुआ, ठीक है गाइस। और इसके बाद हम मोनोलॉजी से ले लेते हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इमोशन रनिंग हाई है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी हाई जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लो भी आ सकते हैं, कभी कभी बीच में हो सकता है थोड़ा सा, यहाँ पे जब ज़्यादा हाई हो जाता है तो थोड़ा सा लो आने के चांसेस हो जाते हैं। तो लो एंड हाई का बना रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे रनिंग हाई से मुझे सुपर मून भी हमारे पास है यहाँ पे है, तो सुपर मून को मैं इसी से कनेक्ट करूँगी कि एक अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है इस साल, ठीक है। आपकी मेहनत का फल आपको मिल सकता है, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप इस साल, ठीक है। और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ये मुझे कार्ड बता रहा है। इसके बाद हम आपकी जर्नी से देख लेते हैं। इसके बाद हमारा आया फर्स्ट लाइट, ठीक है, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। तो गाइज यहाँ पे भी हमारे पास जो जर्नीज का कार्ड आया है हमारे पास, वो यही आया है कि आपकी लाइफ का एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। और आप जैसे कि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे एंगेजमेंट भी होती दिख रही है, हो सकता है कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, और आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे जैसा आप सोच रहे थे वैसे आ सकता है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में हैं, तो आप चीज़ों को और अच्छी तरह से समझेंगे और मैच्योरिटी लेवल आपका इंक्रीज़ होते हुए मुझे लग रहा है। जैसे आपका एक लेवल और मैच्योरिटी लेवल बढ़ने वाला है यहाँ पे, और आप चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ के और अच्छे से मैनेज कर सकते हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, बिजनेस हो, करियर हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया है स्पिरिट गाइड से न्यू बिगनिंग्स अगेन। तो गाइज बहुत सारी बिगनिंग्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, यहाँ पे आया है फेथ।
ये कह रहे हैं कि आप विश्वास रखिए, बिकॉज राइट नाउ लाइफ इज ट्राइंग टू नज योर फॉरवर्ड एंड मूव यू इनटू न्यू डायरेक्शन। तो ये बोल रहे हैं कि लाइफ आपको फोर्स कर रही है एक न्यू डायरेक्शन की ओर, ठीक है। जहाँ पे भी मुझे पता नहीं क्यों बार बार भूल भुलैया वाला आ रहा है कि आप ना एक कोई चीज़ आपको ऐसी है कि आप आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन घूम फिर के कहीं ना कहीं कोई दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है कि घूम फिर के वहीं पे पहुँच जाते हो। अच्छा, अब इसका क्या हुआ? तो गाइज़ वो यही कह रहे हैं ये भी कि आपको लाइफ जो है एक फोर्स भेज रही है आपकी तरफ, आपकी स्पिरिट्स गाइड्स आपको फोर्स भेज रही हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए। ये कार्ड इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, आपके करियर के लिए, आपके लव के लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड लग रहा है। तो इस जो भी आपको फोर्स मिल रहा है ना, आप उसको समझिए, ठीक है, कि आपको लाइफ क्या कहना चाह रही है, आपको आपके स्पिरिट गाइड क्या कहना चाह रही है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास फेरीज का आया है प्योरिटी, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रस्ट प्योरिटी और योर हार्ट लुक इनसाइड। तो ये जो प्योरिटी का कार्ड आया है, ये हमारी जो हमारे दिल की प्योरिटी होती है ना, तो वो यही कह रहे हैं कि अपना जो हार्ट है ना, जो आपका दिल है, उसको एकदम प्योर रखिए, ठीक है। गिले शिकवे मत रखिए उसके अंदर कोई भी। और अगर आप यहाँ पे हो सकता है किसी कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, आपको किसी भी मैटर को हो सकती है वो कंफ्यूजन, ठीक है, आपको कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, तो जो फेरीज यही बोल रहे हैं यहाँ पे हमें कि यहाँ पे आप अगर आपका दिमाग नहीं समझ पा रहा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो आप ये जो कार्ड है ये हमें यही बोल रहे हैं प्योरिटी से, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वहाँ पे अगर सबसे प्योर जहाँ जगह मानी जाती है वो है हमारा दिल, ठीक है। जहाँ पे बोलते भी हैं कि वहाँ पे ईश्वर रहते हैं, दिल है, मतलब आपका दिल आपका मतलब ईश्वर रहते हैं उस दिल में, ठीक है। तो वो कभी गलत नहीं बोल सकता। तो अगर जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों के ऊपर, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ अपने दिल से पूछिए, ठीक है। आपका जो दिमाग है आपको 2 ऑप्शन दिखा सकता है, लेकिन जो आपका दिल है, आपका दिल जो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करे पहले, तो आप उसी पे आगे बढ़ जाइए कि आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह की प्योरिटी दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी गाइस एक तरह का टीम वर्क ही मुझे शो हो रहा है, ठीक है। ये दोनों देखिए कैसे साथ में खड़े हुए हैं, कितने अच्छे से खड़े हुए हैं। तो गाइस ये साल आपके लिए टीम वर्क ज़्यादा बेटर रहने वाला है, बहुत सपोर्ट मिलने वाला है आपको आपकी टीम से, ठीक है। तो वो टीम कुछ भी हो सकती है, आपके कोलिग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह की टीम मुझे ऐसी लग रही है, लेकिन आपको भी उनके लिए ऐसी ही प्योरिटी रखनी पड़ेगी अपने दिल में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ी सी भी ईगो इशू है ना कहीं पे भी, तो प्लीज़ उस ईगो को बीच में मत लाइए कहीं पे भी, ठीक है। इसके बाद साईं बाबा कार्ड है हमारे पास माध्यम। आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे साईं बाबा हमसे या आपके ईश्वर, आपकी एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि वो आपको अपने कार्य का माध्यम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला भी था, तो टीम वर्क आया है, तो यहाँ पे शायद आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप अपने चारों तरफ प्यार फैला सकते हैं, ठीक है। या फिर जो आप देखते हैं जैसे कि जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं, या कोई और उस प्रॉब्लम में है, या कोई परेशान है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे जानवर भी मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है जानवरों से बहुत प्यार हो, ठीक है। तो उनकी जो विशेस है, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो आप दुनिया में आए हो ना, तो आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको भेजा है, आप खुद एक एंजल हो और आप किसी और के लिए एक एंजल बन के काम कर सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे भी रेनबो है, क्योंकि आप जितनी दूसरों की मदद करोगे, जितना जानवरों से प्यार करोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, गाइड करोगे, उतनी ही ब्लेसिंग्स आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी, ठीक है। तो गाइज़ ये थी कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए 2021 के लिए रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपके साथ मैच करी हो, आपको पसंद आई हो। तो गाइज़ अगर इससे रिलेटेड कोई भी वैल्यूबल कमेंट आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।